हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को फिर से एक बार, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए। और आज हम जो बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में अम, स- एक अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं, अलग अलग बातों को हम सीखते हैं परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर हमें सिखाते हैं। बट इन सब चीज़ों का जो स्तोत्र है, इन सब चीज़ों का जो मुख्य कह सकते हैं कि जहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो है हमारी पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर ने हमें दी है। और वचन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आज सिर्फ वचन दूंगा, जो आप बाद में देख लेना, या हम कुछ पढ़ेंगे भी यहाँ पे। पर उसमें से जो एक वचन जो अ, खास मुझे ध्यान आता है, वो ये है कि मत्ती के 5:17-18 में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं नियमों को तोड़ने आया हूँ, पर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं नियमों को पूरा करूँ। और वो ये कहते हैं कि धरती और आकाश जो है तब तक नहीं टलेंगे जब तक ये वचन जो है मैंने कहे हैं वो पूरे ना हो। और उसमें से एक बिंदु या एक मात्रा भी वो कहते हैं कि वो पूरे हुए बिगड़ नहीं रहेगी। तो प्रभु अपने वचनों को जो है वो बहुत महत्व देते हैं। और हमारी जो बाइबल है, हम कह सकते हैं उससे हमें बहुत ही कह सकते हैं एक गहरा संबंध होना चाहिए, गहरा रिश्ता होना चाहिए। कई बार हम मनुष्यों पे काफ़ी निर्भर हो जाते हैं, कई बार दुख की बात है, हम प्रचारकों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि लोग हमें सिखाएंगे तो हम सीखेंगे। और जिसमें कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि आप बाइबल से खुद नहीं सीख रहे हो, जब तक आप अपने बाइबल को लेके एकांत में बैठ नहीं रहे हो, जब तक आप अपने बाइबल के साथ वो विशेष समय नहीं बिता रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और प्रभु की इच्छा यही है कि वो चाहते हैं कि हर एक उनके वचनों से सीखे। उनका उनका जो संबंध है, उनका जो रिश्ता है, वो हम सब के साथ जोड़ना चाहते हैं, और एक वो हम में से हर एक को सिखाना चाहते हैं। पुराने नियम में वो कई बार लिखते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें प्रचारकों की जरूरत पड़ेगी, पर ये होगा कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, स्वयं सिखाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रचारकों को ना सुनने या बिल्कुल बंद कर दें, पर एक बदलाव, एक उसके अंदर संतुलन लाना, या हम जिसे जो अंग्रेजी शब्द बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुनना है प्रचारकों को, आपको अपने पास बांध के संदेशों को सुनना है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं, किस तरीके से आपका संबंध जो है बाइबल से होता है। और जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ सिद्धांत में जुड़ने की बात करते हैं और डॉक्ट्रिन की बात होती है, तो डॉक्ट्रिन क्या है? वो केवल यही है कि हम परमेश्वर के साथ किस तरीके से सोचें। अगर आसान शब्दों में कहे तो किसी भी विषय के ऊपर परमेश्वर की क्या सोच होनी चाहिए, और ये सब कुछ हमें बाइबल से दिखाई पड़ता है। मत्ती के 7 में कहता है कि वो व्यक्ति 24 पंक्ति में समझदार है जो अपना जो मेरे कहे पे चलता है और उसके अनुसार जो है उसको सुनता है और उसके अनुसार जो है चलता भी है, उसे वो समझदार कहा जाता है। और यूहन्ना के 8:31 में कहता है कि तुम मेरे चेले हो अगर तुम मेरे कहे पे चलो, तुम मेरे वचनों के पीछे चलो। और वचन 11:28 में लूका में कहता है कि धन्य हो अगर तुम वचनों को सुनते हो। और लूका के 8:21 में वो एक कदम और आगे रख के यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम मेरे भाई बहन हो अगर तुम जो है वचनों को सुन रहे हो और उन पे चल रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते, हम जानते हैं वचनों में उन्होंने कहा है कि व्यर्थ मेरा नाम मत लो, कि सिर्फ यीशु यीशु मत करते रहो, पर मेरे वचनों पे, मेरे कहे पे चलो भी। और प्रभु ये चाहते हैं कि हम उनके वचनों पे चले, उनके वचनों का पालन करें, और अपनी बाइबल से जो है गहरा संबंध रखें। आपकी कितनी भी परेशानी हो सकती है, कितनी भी दिक्कतें आ सकती है आपके जीवन में, वचन ही है जो आपको जो है संतावना देते हैं, आपको संभालते हैं। भजन संहिता का 119 और 50 एक पंक्ति में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, भजन संहिता का लेखक यूँ लिखता है उसके अंदर कि माफ कीजिए, कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो प्रभु का वचन
हमें संभालता है, हमें जोड़े रखता है। अ, आप किसी के जीवन में निराशा का, किसी के जीवन में परेशानियों का या एक कलीसिया का भी बिखरने का जो कारण हो सकता है, वो सबसे मूल अगर आप जाके ढूंढेंगे तो वचनों में उसकी जो है आपको नींव मिलेगी। और ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे वचन का जो है कमी है, वचन का जो है एक तरीके से सूखा है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसे कैसे पढूं? हर तरीके से पढ़ना। पूरे तो अपने प्रभु को अपने पूरी सामर्थ, पूरे ताकत और पूरे मन से जो है प्रभु जान ले। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी समझ, ताकत और मन, सारी बातें हमें ज़रूरी है कि हम उस पर लगाएं और परमेश्वर के पीछे चलने में जो है पूरे रीति से चले। और बाइबल को हल्के में ना ले। मैं इसे एक धार्मिक किताब के तरीके से नहीं उसका प्रचारक बने, पर उसे एक संबंध, एक रिश्ता, वो तुम्हारे पाँव के लिए ज्योति बनेगा। राइट, भजन संहिता का 119 105 कहता है कि वो तुम्हारे मार्गों के लिए जो है द्वार बने, ज्योति बनेगा और तुम्हें दिशा दिखाएगा कि कैसे तुम्हें चलना है। भजन संहिता के 119 और 11 में लिखा है कि मैं जो है एक युवक अपनी चाल को कैसे सीधा रख सकता है, वो जब परमेश्वर के वो पाप कैसे नहीं करेगा जब वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेगा। तो हम परमेश्वर के नियमों पे, परमेश्वर के वचनों पे ऐसा हो सकता है कि हम काफ़ी बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट मैं यही चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखना कि आपका संबंध आपके बाइबल के साथ जुड़ा होगा। हमारे पास बहुत से सवाल उठेंगे अगर हम परमेश्वर के वचनों के से दूर है। तो अगर हम वचनों से नज़दीक हैं, अगर हम बाइबल से नज़दीक हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा हमारी दिशा दिखाते रहेंगे। अंत में भजन संहिता का 138 और उसका 2, जहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने, कि उन्होंने अपने वचनों को अपने नाम से ऊंचा स्थान दिया है। और मैं नहीं जानता आपकी किस तरीके की वचन है, किस तरीके की पढ़ाई है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे बाइबल और सीखनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बट इस सप्ताह के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो मेरा यही आपसे इच्छा है, यही चाहता हूँ मैं कि आप भजन संहिता 119 ज़रूर पढ़िएगा ये बार। काफ़ी सारे वचन हैं उसमें, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके हर दिन में 5 या 7 या 10 वचन लेके हर रोज़ उसको पढ़िए। आप पूरे एक हफ्ते तक उसको पढ़ सकते हैं और उसमें काफ़ी कुछ वचनों के बारे में, उनके नियमों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो धन्यवाद हो प्रभु का कि उन्होंने अपना अनंत काल का वचन हमारे साथ बांटा है। और यही एक किताब है जो आपके साथ अंत तक बनी रहेगी। ये आपका साथी है, आपका आप कह सकते हैं दोस्त है, जो परमेश्वर ने इसके द्वारा आपसे जो है बातें करते रहेंगे। और इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ वचन की जागरूकता हुई है, जहाँ जहाँ वचन से लोगों ने सीखना शुरू किया है, जहाँ जहाँ वचन के पीछे लोगों ने पूरे दिल से फॉलो करना और पीछे चलना शुरुआत किया है, बदलाव ज़रूर आया है। तो आपके जीवन की भी कोई भी परिस्थिति हो सकती है, भजन संहिता का 119-50 याद रखिएगा कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुम्हें जो है सहारा देंगे। धन्यवाद हो प्रभु का इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और यही आशा करता हूँ कि आप सब वचनों से जुड़े रहेंगे और अपनी बाइबल से एक अद्भुत संबंध रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।